हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः कथायां पीयूषम् प्रवचनकलायां च पटुताम् सुलेखे लालित्यम् लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तम् भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ ब्रह्मात्म जैर्देवै प्रजशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृता। अब नारद जी तो उपदेश करके चले गए, वसुदेव जी का कल्याण हो गया और देवकी का भी हो ही गया होगा। नारायण। तो अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब संसार का काम तो करीब करीब सब निबट ही गया है।
जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ था, तो वो शंकर जी के सहित, इंद्र के सहित और भी जितने देवता थे उन सबको लेकर के भगवान के पास आए, प्रणाम किया, स्तुति की और कहा भगवान अब तो आपको वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान ने कहा हाँ मैं भी सोचता हूं, अब कुछ काम बाकी नहीं है, यदुवंशियों का संहार होना है, तो ब्राह्मण का श्राप हो ही चुका है, तो अब ये तो समय लेगा, जितने भी 10-5 दिन लें, तो ये काम पूरा होकर के फिर मैं आऊंगा और आप लोगों के लोकों में होकर के और फिर मैं अपने लोक को जाऊंगा। अब ये वही वैष्णव व्याख्या के अनुसार है कि भगवान का कोई लोक है जहां से वो आते हैं। वेदांत की दृष्टि से ऐसा नहीं है। वेदांत की दृष्टि से आत्मा का परब्रह्म रूप हो जाना, यही ब्रह्मलोक जाना है। लेकिन जब ये शरीर छूटता है ना, तो ये सारी इंद्रियों के जो देवता हैं, ये कहते हैं प्रभु हमारे यहां भी चलिए, हमारे यहां भी चलिए। अरे बोले अब तक कहां रह रहे थे, तुम्हारे यहां ही रह रहे थे। अब आखिरी टाइम उन्हीं के यहां रहते हुए और फिर वो चले जाते हैं, अर्थात अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसको विदेह मोक्ष बोलते हैं। तो जीवात्मा का विदेह मोक्ष और भगवान का अपने लोक को चले जाना, ये दोनों एक प्रकार की ही घटना है। जीव कहां से आता है? कहां से आता है जी? ब्रह्मलोक माने ब्रह्म ही इस शरीर में प्रविष्ट होकर के जीव नाम से विख्यात होता है। हाँ, उपाधि में प्रविष्ट होकर के, यानी इसको मैं मेरा मान करके और उसकी संज्ञा जीव हो जाती है, और बाद में इस उपाधि को मैं मेरा मान कर छोड़ दिया, बस ये मुक्त हो गए। यही ब्रह्मलोक को जाना है। अब भगवान चले गए और हम यहीं रह गए, तो भागवत सुनने का मतलब क्या हुआ? आखिर में परीक्षित को तो यही बताया ना कि तुम ये समझो कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं। तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम तो वो हो ही नहीं जिसको वो डसेगा। तुम्हारे शरीर को डसेगा ना, तो उसमें से मैं मेरा निकल गया। तो जैसे किसी दूसरे शरीर को कोई रोग लग जाए या मौत हो जाए उसकी, तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही इस शरीर में यदि तक्षक आगे डस लेगा, अब हमने इसको मेरा मानना छोड़ दिया है, तो इसके डसने से कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग चलो और मैं पीछे पीछे आता हूं, अपना काम थोड़ा सा जो रह गया उसे पूरा कर आता हूं। अब ये 34वां श्लोक है। एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वथा शापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में अब बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं और सूचना दे रहे हैं कि यदुवंशियों का अंत जो है वो निकट है। एक आदमी था, तो उसे टीबी हो गई और थर्ड स्टेज पर पहुंच गई। हॉस्पिटल में एडमिटेड था, डॉक्टरों ने भी कह दिया था ये बचेगा नहीं। तो उड़िया बाबा जी का भगत था वो, तो बाबा को खबर लगी तो उन्होंने महाराज श्री से कहा कि तुम जरा देख के आओ उसको, क्या हाल है, उसको तसल्ली देना।
महाराज जी गए तो वहीं टीबी हॉस्पिटल है वृंदावन में, तो उसमें वो पड़ा हुआ था और ऐसी कोई स्थिति भी नहीं थी उसकी कि आज ही मर जाएगा कल ही मर जाएगा। उसे ये भी मालूम नहीं था कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बस ये मालूम थी कि हाँ अब आखिरी टाइम है। तो महाराज श्री ने कहा कि बाबा तुमको याद कर रहे थे इसलिए मुझे भेजा है। अब उसकी तो नारायण बाछें खिल गई कि बाबा ने मुझे याद किया। उसने कहा महाराज कोई बात नहीं है, बाबा को मेरा प्रणाम कहना, और अभी देखना अब मैं थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और आके बाबा को स्वयं ही साक्षात दंडवत करूंगा। महाराज श्री तो चले आए, उसी रात को उसकी डेथ हो गई। मतलब ये बात इसलिए सुनाई कि ये मनुष्य के अंदर जो जीने की इच्छा है ना, इसे जिजीविषा बोलते हैं, ये आत्मा सतरूप है, इसलिए ये कभी मरता नहीं है। तो जब मरता नहीं है तो जीने की इच्छा हमेशा बनी रहती है इसमें। इसलिए अगर किसी को जीने की इच्छा बनी हुई हो तो उसे अपने में कोई छोटापन महसूस नहीं करना चाहिए। वो तो सद्धर्म के अनुसार ऐसा होना ही है। तो आप सत्स्वरूप हैं इसलिए कभी मरते ही नहीं। जब मरते नहीं हैं तो जीने की इच्छा तो बनी रहनी चाहिए। मैं कभी नहीं मरूंगा, ये बुद्धि का बोध है। किसके लिए? जो अपना मरना समझता है। अब ऐसा है जी मैं 80 साल का तो हो गया, 20 बरस ज्यादा से ज्यादा और जीऊंगा, ऐसा ही तो मानते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा 20, और जब 100 साल के हो जाएंगे तो फिर कहेंगे और लगा लो लभाव के 10 बरस। तो मरने की इच्छा वो जीने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। तो वो ये दूषण नहीं है, ये भूषण है। महाराज जी तो कहते थे मरने की इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वभाव के विपरीत है। आप सतरूप हैं तो आप मरने की इच्छा क्यों करते हैं? जीने की इच्छा स्वाभाविक है। अच्छा, आप ज्ञान स्वरूप हैं तो आपको विद्या ग्रहण करने की, जानने की इच्छा बनी रहती है। आप आनंद स्वरूप हैं इसलिए आपको सुख प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। ये तीनों स्वाभाविक इच्छाएं हैं। और चौथी ब्रह्म अद्वितीय है, आत्मा अद्वितीय है। इसलिए ये जो फूट डालना है या फूटना है नारायण, किसी से भेद दृष्टि जो है उसकी इच्छा नहीं होती है। वो बात दूसरी है कि स्वार्थों की वजह से हम एक दूसरे से लड़ें, लेकिन सब जानते हैं कि सब एक ही बात है। तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहे नारायण। तो अब शकुन हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि अब इस कुल का बचना मुश्किल है, नजदीक आ गया है। तो यदुवंशियों के बड़े बूढ़े लोग जो उनके पास आए थे अपशकुनों को देख करके, उनसे भगवान ने कहा कि मेरी सलाह तो अब ये है कि हमको यहां से द्वारकापुरी से चले जाना चाहिए। ये नहीं बताया कि द्वारकापुरी 7 दिन की और है, वो फिर डूब जाएगी। ये तो उनको उद्धव जी को बताएंगे आगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमको यहां नहीं रहना चाहिए और सबके सब हम प्रभास क्षेत्र में चलें। वो तीर्थ स्थान है और वहां जाकर के लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और चंद्रमा का उन्होंने उदाहरण दिया कि चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग हो गया था। राजयक्ष्मा माने टीबी। तो टीबी हो गई थी फेफड़ों की। तो वो यहां प्रभास क्षेत्र में आए, यहां स्नान किया, दान पुण्य किया, तो उससे उनका राजयक्ष्मा सही हो गई। तो हम लोग भी प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे, तो हमारा भी ये संकट कट जाएगा।
अब ये भगवान की माया ऐसी है कि चाहे जब खिला देती है नारायण। अब समझ रहे हैं कि हाँ ये इनके मरने का टाइम है, मगर वो भूल भुलैया में ही रखना चाहते हैं। क्यों? अगर ये पता चल गई कि हम मर जाएंगे तो वैराग्य हो जाएगा उन्हें। वैराग्य हो जाएगा तो फिर वैराग्य होने से उम्र बढ़ जाती है। अगर किसी को अपनी उम्र बढ़ानी हो तो वैराग्य पूर्वक संन्यास ले ले तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और वहां ये मत कहना कि प्रारब्ध से ज्यादा तो किसी की उम्र होती ही नहीं है, उसका नया प्रारब्ध होता है। संन्यास जो होता है ये एक तरह की मृत्यु होती है, तो ये नया प्रारब्ध होता है। भगवान उसको जिस उद्देश्य से जितने दिन रखना चाहेंगे वो रहेगा और अपना काम करेगा। तो बड़े बूढ़ों ने भी कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, चलो भाई सब लोग अपने अपने वाहन तैयार करो और प्रभास क्षेत्र चलते हैं। तो प्रभास क्षेत्र में सब लोग चलने लगे। तब उद्धव जी को जब पता चला कि प्रभास क्षेत्र सब लोग जा रहे हैं और भगवान के कहने से जा रहे हैं, तो वो समझ गए कि अब ये भगवान, इसका मतलब है हमको छोड़कर जाना चाहते हैं। तो उनको रुलाई आने लगी कि जिन भगवान के साथ हम इतनी घनिष्ठता के साथ समय बिताया, अब वे हमसे अलग जा रहे हैं। तो भगवान के पास रोते रोते पहुंचे नारायण। देवदेवेश योगेशो पुण्यश्रवण कीर्तनो संहत्य एतत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्ष्यते भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरं। हे देवों के देव, हे योगियों के स्वामी, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, माने आपके पुण्य, आपके चरित्रों का जो कीर्तन करते हैं उनके सुनने वालों को पुण्य प्राप्त होता है। आप इस कुल का नाश करके और अपने लोक को जाना चाहते हैं। क्यों भाई, तुमने कैसा अंदाज कर लिया कि विप्र शापम समर्थोपि, ब्राह्मणों के शाप को आप मिटाने में समर्थ हैं, लेकिन प्रतिहन्न यदीश्वर, आप ईश्वर होते हुए भी आपने उसको मिटाया नहीं। और आपने तरकीब और बता दी कि प्रभास क्षेत्र चलो, माने वहां लड़ मरेंगे, ये द्वारका में लड़ना मरना ठीक नहीं। नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवो त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। आपके चरण कमल को हमने आधे क्षण के लिए भी, हे केशव, नहीं छोड़ा, छोड़ने में समर्थ नहीं है। अब आप स्वधाम चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हमको भी आप अपने साथ ले चलो। नए माम, हमको भी आप अपने साथ ले चलो। तव विक्रीडितम कृष्णो नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्य अन्य स्पृहाम जनां शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिषु कथम त्वा प्रियमात्मानं वयं भक्तास्यते त्यजेमहि। तव विक्रीडितम कृष्ण, हे कृष्ण, जो लोग आपके परम मंगल चरित्र का सेवन करते हैं और कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, और अपने कानों से उस अमृत को ग्रहण करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो वो अन्य स्पृहाम त्यजंती, वो दूसरी इच्छाओं को ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरे की इच्छा वहां रह ही नहीं सकती। जहां श्री कृष्ण की इच्छा आ गई वहां संसार की इच्छा नहीं रह सकती। ये तो भैया खा के देख लो, थोड़ा सा भी अगर आपको इसका चस्का लग गया हो भगवान का, वो कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं।
आत्मा हो। परमात्मा भगवान जिसको बोलते हैं, उनका यदि चस्का थोड़ा भी लग गया हो किसी को, तो उसको संसार की वासना फिर शांत होने लगती है। शैया, आसन, अटन माने घूमना फिरना, स्थान बैठना, स्नान, क्रीड़ा, आसनादिषु साथ साथ खाना, कथम त्वाम प्रियम आत्मानम वयम भक्ता, हम लोग तो आपके भक्त हैं, त्यजे मही, हम आपको छोड़ करके कैसे रहेंगे ना। त्वया उपभुक्त श्रक संध श्रक गंध वासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये मयी। आपके उपभोग की हुई माला हमने पहनी है, आपके उपभोग किया हुआ गंधवास अंगराग हमने अपने शरीर में लगाया है, आपके उतरे हुए अलंकार वस्त्र और जेवर आदि हमने जो है धारण किए हैं, आपका जूठा हमने खाया है। दासास्तव मायाम जहे मही, हम आपके दास हैं, तो आपकी माया को ऊपर तो हम विजय प्राप्त कर ही लेंगे। तो एक महाराज जी के मारवाड़ी भगत थे, और उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि ये जूठा खाने की बात तो उन्होंने कहा कि ये किस शास्त्र में लिखा है। तो महाराज जी से तो नहीं कहा उन्होंने, बाहर आके आलोचना की। तो मैंने कहा जब लिखा है तो इसका मतलब खाते तो होंगे ही। तो क्या उद्धव जी जो है शास्त्र से विपरीत आचरण करते थे? भगवान का, पति का और गुरु का, भगवान का प्रसाद तो सब खाते हैं ना, तो प्रसाद जो है वो जूठा नहीं तो होता है, और क्या होता है। तो बोले वो खाते थोड़ा ही हैं, वो तो देखते हैं। तो वो देखना ही उनका खाना है नारायण। और पति का जूठा तो खाया जाता है, पुण्य होता है। और आजकल तो पत्नी का भी खाते हैं नारायण एक दूसरे के मुंह में खिलाते हैं और फिर बीच में से तोड़कर अपने मुंह में डाल लेते हैं। अब वो प्रेम की बातें अलग हैं और पाप पुण्य की बातें अलग हैं। और एक गुरु का जूठा खाने का भी विधान है। जो जिन्होंने थोड़ी भी गुरु भक्ति करी है उन्हें इसका अनुभव होगा। महाराज जी जब खा के उठते थे तो थोड़ा सा थाली में छोड़ देते थे। तो वो विमलानंद जी क्या करते कि उसको सबको मीड़ लेते, हाथ से ऐसे करके मीड़ लेते, और फिर जितनी दाल साग जो कुछ भी उसमें बचता था, रायता खीर या जो कुछ भी था, वो सब एक में मिला लेते और मिला के फिर कहते हाँ भाई कौन कौन लेगा। तो अब जिनको संकोच होता था कि हम जूठा नहीं खाएंगे, वो तो मना कर देते थे। और जो जरा भावपूर्ण व्यक्ति थे वो कहते कि हाँ हाँ लाओ लाओ, खोल दो थोड़ा सा खोल दो इसको, थोड़ा पर्दा खोल दो इसको। चलो ठीक है बैठ जाओ आप, मतलब ये तो पता चलता रहे कि भीतर कथा हो रही है बस। एक दफे महाराज श्री क्षेत्र में जा चले गए, अन्य क्षेत्र में। तो वो ये देखने जाते थे कि दाल वगैरह ठीक बनती है कि नहीं, रोटी ठीक बनती है कि नहीं। अब जाके वहां पंक्ति में खड़े हो गए, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। और वो सबसे पहले बोले पहले हमको दो। तो उसमें उन्होंने रोटी ली, रोटी के ऊपर बोले इसी में दाल डाल दो। उसी में दाल डाल दी, दाल डाल के फिर उसे गस्सा तोड़ के खाया मुंह में। बोले हाँ ठीक बनी है। अब वो बस इतना कहना था कि ठीक बनी है, तो उनके हाथ में से उसको छीन लिया सबने। छीन के और जैसे छीना तो वो उन्होंने मुट्ठी दाब ली। तो बोले कि नहीं हम नहीं देंगे।
तो मैंने भी आके हाथ फैला दिया, मैंने के थोड़ा सा इसमें डाल। अरे बोले तुम्हारी जात बिगड़ जाएगी। मैंने कहा वही तो बिगाड़ना चाहते हैं। आपको काय बात की चिंता है, जब हम चाहते ही है कि हमारी जात बिगड़ जाए। तो जो लोग जात का अपना ख्याल रखते हैं, ऊंची जात नीची जात छुआछात, वो गुरु का जूठा नहीं खा सकते हैं नारायण। और जो अपनी जात बिगाड़ना चाहते हैं, फकीर का बेटा फकीर होना चाहिए नारायण। तो गुरु जी तो आपके फकीर हैं और चेला जी जो है वो शाह बन के रहना चाहते हैं। तो ये नहीं हो सकता। द डिसाइपल कैन नॉट बी अबव हिज मास्टर। इट इज इनफ दैट ही बी एज हिज मास्टर। ये क्राइस्ट का वचन है। शिष्य जो है वो गुरु से ऊपर तो नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त है कि जैसा गुरु हो वैसा ही चेला बन जाए। तो हम तो आपका जूठा खाते हैं और आपके सब जूठे कपड़े पहनते हैं, तो माया से पार होने की तो हमारी गारंटी हो गई। गुरु जी माया से पार हैं तो हम भी माया से पार हैं। वातरश्ना या ऋषया श्रमणा ऊर्ध्वमंथिना ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता संन्यासिनो मलाम। अब प्रभु हमने सुना है कि जिनके कटी में रस्सी भी नहीं है, वायु की ही जिनकी रचना है, माने जो नंग धड़ंग रहते हैं, और जो श्रमणा श्रम करते हैं, ऊर्ध्वमंथिना ऊर्ध्वगति अर्थात परमात्मा का चिंतन करते हैं, ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति, वो ब्रह्म नामक धाम में माने ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। शांता संन्यासिनो अमला, जो शांत हैं, सन्यासी हैं और जिनका अंतःकरण निर्मल है। ये मुंडक उपनिषद का अनुवाद है। ते ब्रह्मलोक ते परांत काले, तो वहां भी यति शब्द का प्रयोग है, यहां भी सन्यासी शब्द का प्रयोग है। ये जो स्वर्ग लोक है ये तो कर्म से मिल जाता है, और मह जन और तप ये तपस्या से मिल जाता है, माने वानप्रस्थियों को मिल जाते हैं। और जो सत्यलोक है वो सन्यासियों को ही प्राप्त होता है। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक बोलते हैं। तो ब्रह्मलोक जो है वो सन्यासियों को ही प्राप्त होता है, और उन सन्यासियों को प्राप्त होता है जो सन्यास के अनुरूप तपस्या करते हैं। तो इसीलिए यहां शांता सन्यासिनो अमला तीन विशेषण दिए हैं। और भगवान का चिंतन करते हैं, और शरीर धारण करने के लिए वो कुछ कपड़े वपड़े की उनकी जिद नहीं है। वयम तु ही महायोगिन भ्रमंतः कर्मवर्त्मसु तद्वार्तया तरिष्यामस तावकैर्दुस्तरम तमः। लेकिन प्रभो हम तो कर्मवर्त्मसु, हम तो कर्म के मार्ग में ही भटक रहे हैं। ये असल में विनय के शब्द हैं उद्धव जी के। अगर आप गुरु से कुछ सीखना चाहते हो तो उनके सामने थोड़ा अज्ञानी बल के तो बोलना पड़ेगा ना आपको। और को हम तो अब सब समझ गए, अच्छा भाई पूछो, महाराज जी कहते अच्छा भाई पूछो। अब लोग कहें कि हम तो सब समझ गए, अब पूछना क्या है। तो गुरु जी तो अब बेकार ही हो गए ना। इसलिए अज्ञानी बन के उनके सामने पूछना चाहिए। तो अज्ञानी बन के कह रहे हैं कि हम तो कर्म वर्त्मसु भ्रमंता, कर्म के मार्ग में ही हम भटक रहे हैं। क्योंकि सन्यासी तो थे नहीं उद्धव जी महाराज, ब्याह तो नहीं किया था, तो ब्रह्मचारी ही थे, लेकिन सन्यास नहीं लिया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ऐसा शास्त्र का विधान है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद या तो सीधा सन्यास ले ले,
और या तो गृहस्थ हो जा। ये नहीं कि ब्रह्मचारी बने रहें। तो ब्रह्मचारी बन करके आप क्या करना चाहते हो? जब आपको संसार की कोई स्थिति नहीं चाहिए तो आप संन्यास ले लो। अरे चतुर भाई सुनो क्या कह रहे हैं। बस यही हालत हो जाती है जब समझते हैं कि हम सब समझ गए। तो तद्वार्तया तरिष्यामा, आपकी लीला कथा हम चिंतन करेंगे तो हम तर जाएंगे। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गति उत्स्मिते क्षणैक्ष्वेली यन्द्रलोक विडम्बनम। अब आप हमको ये बताइए कि माया की हमें चिंता तो नहीं है, लेकिन इस कर्म के मार्ग से निकलें कैसे? ये अपन लोग जितने बैठे हैं यहाँ, ये सब कर्म मार्गी ही हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उद्धव जी कह रहे हैं कि हम लोग तो कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। इतना कर लिया है, इतना करना है, इतना सुख प्राप्त हो गया है, इतना सुख और प्राप्त होना है, और खूब पुण्य करो जिससे मरने के बाद कम से कम आपको स्वर्ग तो प्राप्त हो ही जाए, और फिर नया जन्म हो तो अच्छी योनि प्राप्त हो जाए। बस इसी को कर्म का मार्ग बोलते हैं। और मनुष्य शरीर पाकर के जो मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है, नारायण, वो तो अपने आप ही अपने द्वारा ठगा गया। इसमें जब तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और कहोगे मोक्ष तो प्राप्त ही है, तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आत्मा तो मुक्त है, लेकिन तुम अपने को आत्मा जानते कहाँ हो नारायण? आत्मा जान जाओ फिर मुक्त हो, ऐसी बात हम स्वीकार कर लेंगे। जो अपने को आत्मा जानता है वो किसी भी परिस्थिति में रो नहीं सकता है, किसी भी परिस्थिति में अपने को छोटा हीन भाव नहीं ला सकता है नारायण। एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के सामने वचन कहे, तब अपने प्रिय भक्त और सेवक उद्धव जी के प्रति भगवान ने इस प्रकार कहना शुरू किया। अब यहां से ये श्री कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होता है। यदात्थमां महाभाग तच्चकीर्षितमेव मे ब्रह्म भवो लोकपाला स्वर्वासं मे अभिकांक्षिणः। हे महाभाग, तुमने जो कुछ कहा कि मैं अपने लोक को जाना चाहता हूं यदुवंशियों का नाश करके, तो वास्तव में ऐसी ही बात है, तुमने ठीक पहचाना। मया निष्पादितम क्षत्रो देव कार्यम अशेषतः यदर्थम अवतीर्णोहम अंशेन ब्रह्मणार्थितः। जिसलिए मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस अवतार शरीर में आया था, अब वो मेरा सब देव कार्य समाप्त हो गया है। कुलम वै शाप निर्दग्धम नंक्षन्त्यन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमे ह्रियेताम् पुरीं च प्लावयिष्यति। अब मेरे कुल को ब्राह्मणों का शाप लग चुका है, इसलिए वो तो जल ही चुका समझो। वो सब नाश हो जाएगा, और जब मैं अपना विग्रह छोड़ दूंगा, मेरे द्वारका छोड़ने के पश्चात ही उससे 7वें दिन समुद्र भी डूब जाएगी, समुद्र में द्वारका भी डूब जाएगी। ये भगवान और भगवान की नगरी, ये दोनों ही चैतन्य होते हैं। जैसे महात्मा का महात्मा और महात्मा का शरीर, इन दोनों में भेद नहीं होता है। अगर महात्मा और महात्मा के शरीर में भेद हो तो महात्मा के शरीर के जो पूजन का विधान है वो नहीं होता।
ये भी बात मुंडक उपनिषद में लिखी है कि जिनको अपना कोई भी काम बनाना हो वो महात्मा के शरीर की पूजा करे नारायण। तो शरीर की पूजा क्यों करे? क्योंकि वो भी महात्मा ही है। जैसे अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित होती है, लेकिन लकड़ी को छुओगे तब भी जलोगे ही तो सही। जो वो काम लकड़ी का नहीं है, वो तो अग्नि का है, तो वो जलाएगा। तो उसके शरीर का यदि आप पूजन करोगे तो वो आपके दुखों को जला देगा, और यदि उसकी निंदा करोगे तो वो आपके पुण्यों को जला देगा। उसका काम तो जलाने का ही है। यरिहि एवायम, अब यहां तो ये द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों ही चैतन्य हैं। तो मेरे इस द्वारिका को छोड़ने के 7 दिन के पश्चात तो तुरंत क्यों नहीं डूबेगी? ये भी तो बात बताओ ना। तो बोले जैसे जीवात्मा निकलता है तो शरीर मरता है कि जीवात्मा के बाद में शरीर मरता है, निकलने के बाद? तो उसका जीवात्मा का निकलना और शरीर का मरना ये दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे ही जैसे ही मैं द्वारिका छोड़ूंगा तैसे ही ये मर जानी चाहिए, लेकिन 7 दिन पीछे मरेगी। तो 7 दिन पीछे क्यों मरेगी? कि इसका नाम द्वारका है। 7 दिन तक इसमें जो कुछ शेष रह जाएगा इसी को अविद्या लेश बोलते हैं। तो जैसे जीव में अविद्या लेश होती है, ऐसे ही द्वारिका का भी अविद्या लेश 7 दिन तक चलेगा। प्रारब्ध जिसे बोलते हैं ना महात्माओं का। अब महात्माओं को मान लो तत्व ज्ञान तो हो गया 60 वर्ष की उम्र में, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, और उसका पहला पूर्व प्रारब्ध था शरीर का 100 वर्ष का। तो क्या तत्वज्ञान होते ही उसका शरीर मर जाएगा? तो वो 40 वर्ष और चलेगा। तो जो प्रारब्ध है वो उसका 40 वर्ष तक उस शरीर को जिंदा रखेगा। ऐसे ही जो द्वारिका है, अरे सबका 7 ही दिन तो है, परीक्षित के भी 7 ही दिन है, द्वारिका के भी 7 ही दिन है नारायण, और आपके हमारे भी सबके 7 ही दिन है। सबको 7 दिन में ही शरीर छोड़ कर जाना है। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। तो 7 दिन पीछे ये समुद्र में समा जाएगी। यरिहि एवायम मया त्यक्तो लोकोयम नष्ट मंगला भविष्यति अचिरात् साधो कलिनापि निराकृता। बस जैसे ही मैं शरीर त्याग करूंगा तैसे ही सारे संसार का मंगल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए, और कलयुग जल्दी से जल्दी आ जाएगा, 7 दिन में नहीं। इसमें तो आगे लिखा है, नहीं पहले स्कंद में लिखा है कि जिस दिन भगवान ने शरीर छोड़ा कलयुग उसी दिन संसार में आ गया। तो कलयुग कहीं जाता थोड़ा ही है, वो श्री कृष्ण के रहते हुए कलयुग का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही जब तक आप भगवान का भजन करते हो कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, और जैसे ही भजन से उठोगे तो कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। तो क्या हर समय भजन ही करते रहे? बोले हाँ, हर समय भजन हो सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, इसलिए सब कालों में तुम मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो मुख्य और गौण रूप से दोनों चल सकते हैं। भजन के काल में भजन मुख्य होता है और बाकी सब चीजें गौण होती हैं। कोई शरीर कहीं चला जाता है क्या, या टेलीफोन कहीं चला जाएगा? टेलीफोन की घंटी बजती रहेगी, आप भजन में बैठे हो, तो इतनी विल पावर तो होनी चाहिए कि हम अटेंड नहीं करेंगे। ये नहीं कि जरा सुनना भाई क्या है, क्या कौन है। अगर आपने ये कह दिया तो वहां मुख्य और गौण नहीं रहा, फिर वो ही मुख्य हो गया। तो भजन मुख्य है तो इसको गौण करके रखना चाहिए, और जब व्यवहार हो तो व्यवहार मुख्य हो जाएगा, भजन गौण हो जाएगा। न वस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर भद्रो भविष्यति कलौ युगे। जब कलयुग आ जाएगा तो फिर लोगों की रुचि जो है वो अधर्म में हो जाएगी।
धर्म करने से तो पैसा नहीं कमाया जाता है, अधर्म करने से कमाया जाता है, तो लोग अधर्म करेंगे। धर्म करने से इंद्रियों के सुख भोग नहीं भोगे जा सकते हैं, अधर्म करने से भोगे जा सकते हैं, तो लोग अधर्म करेंगे। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्व गौम। ये श्लोक जो है इसका दिन में बार बार चिंतन करना चाहिए। इसलिए हे उद्धव, त्वं तु सर्वं परित्यज्य, तुम तो सबका परित्याग करके स्नेहम स्वजन बंधुषु, किसका परित्याग करके? स्वजन और बंधुओं में, माने जिनको तुम अपना मानते हो परिवार, और बंधुषु परिवार से बाहर के जो बंधु बांधव हैं वो, उनमें जो स्नेह है, तुम्हारी प्रीति पड़ी हुई है, उस प्रीति को सबको छोड़ दो। और जब प्रीति छूट जाएगी तो फिर उनके साथ जो संबंध है वो ढीला पड़ जाएगा। ये प्रीति के कारण संबंध मजबूत हो रहे हैं। एक से मैंने कहा कि अब तुम शादियों में जाना बंद कर दो। अरे महाराज वो तो नाराज हो गए। तो जो छोड़ना ही नहीं चाहता है उसको कैसे कोई छोड़वाएगा? तो पहले स्नेह को ढीला करो, प्रीति को ढीला करो, तब फिर संबंध ढीले हो जाएंगे। और तब फिर मय्यावेश मनः सम्यक, और मेरे में फिर अपने मन को अच्छी प्रकार से आवेशित करके प्रविष्ट करा के, और समदृक् विचरस्वगाम, समदृष्टि हो करके और धरती पर विचरण करो। तो ये सन्यास का मंत्र है नारायण। जो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा इसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। खाली ऊपर ऊपर से हम सबको छोड़ देंगे और हम सबसे अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। असंगता, स्वरूपगत असंगता जो है वो वेदांत का लक्ष्य है। आत्मा सबसे असंग है, अंतःकरण असंग नहीं होता है, परंतु अंतःकरण में जो संग दोष आता है वो विषयों का साथ करने से आता है। इसलिए विषयों का साथ जब छूट जाता है तो अंतःकरण भी असंग हो जाता है, आत्मा तो असंग है ही है। तो अपने स्वरूप की तो असंगता पहचानो, जानो, वो तो पहचानने की चीज है, जानने की चीज है। और अंतःकरण की जो असंगता है वो अभ्यास की चीज है, और उस अभ्यास में दो मुख्य घटक हैं। एक प्रीति न होना विषयों में या व्यक्तियों में, और एक उनका साथ न करना। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। जो कुछ भी मन से, वचन से, नेत्रों से, इंद्रियों से, और आदि माने वो कानों से, और आदि माने और दूसरी इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, गृह्यमाणम, वो सब का सब नश्वर है, ऐसा समझो। सबका सब विनाशी है। अरे जब मृत्यु सामने खड़ी है तब भी अगर ये विनाशिता से डर लगता है नश्वरम विद्धि माया मनोमयम, बोले ये कैसा नश्वर है कि ये मायामय है और मनोमय है। माया और मन तो एक ही बात है। माया का कार्य मन में आकर के ही प्रतीत होता है, और मन स्वयं माया है। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम बपु एक, या चार नाम एक रूप, ऐसा भी है। मन कह लो, माया कह लो, प्रकृति कह लो, संसार कह लो, ये चारों के चारों एक ही चीजें हैं। तो माया मनोमयम, ये संसार जो है मायामय है। ईश्वर की तरफ से देखो तो ये मायामय है, और अपनी तरफ से देखो तो ये मनोमय है। लेकिन मायामय है तब भी विनाशी है, और मनोमय है तब भी विनाशी है, क्योंकि मन की वृत्ति भी चंचल रहती है, वो भी कोई स्थिर नहीं रहती, और माया से जो दिखलाई पड़ती है वो भी स्थिर नहीं रहती। पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो
भ्रमा सगुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भेदाम। अब ये जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो स्वप्न में किसी ने यज्ञ किया अथवा स्वप्न में किसी ने यज्ञ नहीं किया, जो कर्तव्य था वो भी नहीं किया और जो निषिद्ध कर्म था वो भी किया, तो वहां कर्म भी हुआ, विकर्म भी हुआ, अकर्म भी हुआ। लेकिन ये कब तक हुआ? अब डर रहे हैं कि इनका ये फल होगा, इसका ये फल होगा, इसका ये फल होगा। लेकिन वो डर कब तक रहेगा? जब तक कि आंख नहीं खुल जाती है। जैसे ही जागृति होगी तैसे ही वो सारा स्वप्न पूरा का पूरा ही मिथ्या हो जाएगा। तो उसका फल कहां से होगा? ना, फल भी मिथ्या हो जाएगा। तो इसलिए विद्धि माया तो जो अयुक्त मनुष्य है, अयुक्त माने जो संयमी नहीं है, विचारक नहीं है, वो उनको नानार्थ का भ्रम हो जाता है और उनको गुण और दोष, पाप और पुण्य इत्यादि की बुद्धि हो जाती है और कर्म, अकर्म, विकर्म ऐसी जो गुण दोष की बुद्धि है वो उनकी होती है नारायण। और जिसके लिए ये सब मायामय है, सब मनोमय है, सब स्वप्नवत है, सब रज्जु सर्पवत है, उनके लिए गुण दोष की बुद्धि नहीं है। संसार को जहां आपने सच्चा माना तो पूरा संसार आपके सिर पर सवार हो जाए। तो बोले तो फिर मान के बैठ जाओ कि मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या तो मालूम पड़ता नहीं है। तो बोले तुम्हें पहले स्वीकार करने में ही जब आपत्ति है तो कहां से मिथ्या हो जाएगा? पहले समझ तो लो। अगर समझ में आती हो, बुद्धि पक्षपात करती हो इसका, तो फिर आगे समझ में जब आ जाएगी तो धारणा भी हो जाएगी। समझने से ही जब परहेज करते हो कि ना हम ये नहीं सुनना चाहते। एक काशी के पंडित ने चिट्ठी लिखी महाराज श्री को, बोले हमने आपका मांडूक्य प्रवचन पढ़ा, आगम भाग निकला था पहले तो बड़ी तारीफ लिखी थी, उसमें बेजोड़ है, ऐसा हमने कोई टीका नहीं पढ़ी, ये है वो है। और आखिर में उन पंडित जी महाराज ने लिखा, परंतु हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती, ये जो आप इतने बार बार कहते हो कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, तो अगर ये संसार मिथ्या है तो इसमें इतनी सुंदरता क्यों है? ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। अब ये तो विद्वानों की बात है नारायण, सामान्य आदमी की क्या बात करें। तो जो चीज है ही नहीं उसमें सुंदरता मालूम पड़ना, इसी को तो माया बोलते हैं ना। जहां सौंदर्य नहीं है वहां सौंदर्य मालूम पड़ रहा है, जहां गुण दोष नहीं है वहां कर्म कर्म विकर्म करके गुण दोष मालूम पड़ रहा है। तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि ईक्षस्व विततम आत्मानम मयि अधीश्वरे। इसलिए जो युक्त पुरुष हो, माने अपनी इंद्रियों पर जिनको काबू हो, मन जिनका संयमित हो, ऐसा वो इस जगत को आत्मनि ईक्षस्व, वो आत्मा में इस जगत को देखे। अब देखते तो आप भी आत्मा में ही होना रहे कि आत्मा से बाहर होकर देखते हो, आत्मा में बैठ कर ही देखते हो। अरे छोड़ो, वो तो ऐसे करते रहेंगे। जाओ मुंह धो आओ और तब आना। तो आत्मनि ईक्षस्व, तो आप मान लो इस फूल को देखते हो तो ये फूल जो है आपके भीतर जब तक नहीं पहुंचता तब तक इसका आप दर्शन नहीं कर सकते। आंख के द्वारा, आंख क्या काम करती है? इस फूल की छवि को आपके भीतर अंतःकरण में डालती है और अंतःकरण की वृत्ति जब फूलाकार हो जाती है तब उस फूल वृत्ति में आए हुए फूल को आप देखते हो ना, और कहते हो हमने ये बाहर फूल देखा। ये बाहर भी भीतर ही दिखाई दे रहा है। ये फूल जो बाहर है ये भी भीतर ही दिखाई दे रहा है, और ये जो ज्ञान हो रहा है कि ये फूल है, ये भी ज्ञान भीतर ही हो रहा है। और मैंने फूल को जान लिया, ये ज्ञान भी भीतर ही दिखलाई दे रहा है। ये सब अंतःकरण के भीतर ही है। तो आत्मनि ईक्षस्व का मतलब है सिर्फ विचार कर लो, ये सब आत्मा में ही दिखता है। अज्ञानी को भी आत्मा में ही दिखता है और ज्ञानी को भी आत्मा में ही दिखता है।
ज्ञानी इस बात को समझता है, अज्ञानी इस बात को नहीं समझता। और फिर विततम, लगातार ऐसा सोचने से आत्मानम मयि अधीश्वरे, और जब आप आत्मा को ब्रह्म जान लोगे तो फिर आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये सब परमेश्वर में दिख रहा है। भाव से तो अब भी आप मान सकते हो कि ये सब परमेश्वर में दिख रहा है। अच्छा, ये सब आकाश में दिख रहा है कि नहीं? सारा संसार आकाश में दिख रहा है कि नहीं? आकाश में ही दिख रहा है। और आकाश किसमें दिख रहा है? तो भाव से कह दो कि परमात्मा में दिख रहा है, अनुभव से कह दो कि आत्मा में दिख रहा है। अनुभव माने जो अपने से अभिन्न है उसको अनुभव बोलते हैं। भव माने होना और अनु माने पीछे, जो सब होने के पीछे बैठ करके होता है उसको अनुभव बोलते हैं। तो आत्मा का स्वरूप अनुभव है। अभी आपको परमात्मा का ज्ञान तो हुआ है, अभी अनुभव नहीं है। तो अनुभव का मतलब आप आत्मा को परमात्मा अभी नहीं समझते। तो जब ये अनुभव हो जाता है तो फिर ईश्वर और आत्मा में जब कोई भेद नहीं है तो सारा संसार ईश्वर में है, सारा संसार आत्मा में है, ईश्वर सारे संसार में है, आत्मा सारे संसार में है, कुछ भी कह लो। और संसार ईश्वर है, संसार आत्मा है। और बोले ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, आत्मा ही संसार है, ईश्वर ही संसार है। दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? घड़ा मिट्टी है और मिट्टी घड़ा है, कौन सी बात ठीक है? अरे सोच के बोलो। तो मिट्टी घड़ा है ये बात गलत है, क्योंकि मिट्टी घड़ा भी है और घड़ा नहीं भी है। जब घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, और जब घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी। और घड़ा तो मिट्टी है ही है, मिट्टी के अलावा घड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे ही भगवान या परमात्मा या आत्मा ये संसार है, ये बात तो है ठीक, क्योंकि ये संसार के रूप में भी दिखता है और संसार के बिना भी दिखता है। और संसार परमात्मा है तो फिर ये तो आइडेंटिकल हो गए ना दोनों चीजें। तो परमात्मा ही नहीं रहा, संसारी संसार रह गया। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम, ये जो शरीरी जीव हैं, ये ज्ञान और विज्ञान माने शास्त्र का जो ज्ञान है उसको तो ज्ञान बोलते हैं, और उसका आत्मरूप से जो अनुभव है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों से संयुक्त हो करके और जो आत्मभूत हो गए हैं जीव, माने मैं आत्मा हूं ऐसा जिनका अनुभव है, आत्मानुभव तुष्टात्मा, जो इस आत्मा के अनुभव से ही संतुष्ट हैं, नान्तरायैर विहन्य से, फिर उन्हें कोई अंतराय माने विघ्न जो है कोई उनको परेशान नहीं करते। अब कौन विघ्न करेगा बताओ? अजी उसने हमारी समाधि भंग कर दी, उसने समाधि भंग नहीं की है, वो अपनी समाधि भंग हुई है। क्योंकि हम समाधि को समझते हैं कि सबसे कट ऑफ होकर के जो एक स्थिति है उसको समाधि मानते हैं, और समाधि इसको नहीं कहते। सम्यक आधीयते यस्मिन, जिसमें सब कुछ रखा हुआ है उसको समाधि बोलते हैं। तो आत्मा का नाम समाधि है। तो आत्मा तो आप तब भी जब ऐसे बैठे थे तब भी आत्मा ही थे, और जब खड़े हो गए तब भी आत्मा ही थे। किसने आपकी समाधि भंग की? आपके अज्ञान ने, आपके अविचार ने भंग। तो अंतराय जो है, जो विघ्न है, वो तभी तक मनुष्य को परेशान करते हैं जब सबको हम आत्मा नहीं समझते हैं। और जब सब आत्मा ही है ये ज्ञान हो गया और आत्मा के अनुभव से हम संतुष्ट हैं नारायण, तो अब कुछ पाना ही शेष नहीं है, तो विघ्न क्या होगा? दोष बुद्धियो भयातीतो निषेधान न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। वो काम तो सब करता है, निषेध कर्म नहीं करता है। लेकिन निषेध कर्म इसलिए नहीं करता है ज्ञानी कि उसे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए निषेध कर्म मत करो।
उसकी आदत ही ऐसी बन गई है कि अब निषेध कर्म उससे होता ही नहीं। और अगर भूले भटके कोई निषेध कर्म हो भी जाता है तो उस अपना फल वो उसको प्रदान नहीं करता है। और गुण बुद्धिया च विहितम न करोति, और अच्छे अच्छे काम करता है वो, लेकिन इसलिए नहीं करता है कि उससे हमको स्वर्ग मिलेगा या इसमें करना बहुत अच्छा है। ये भी उसकी आदत बन गई है, क्योंकि साधन काल में आप जैसी आदत डाल लेते हो वही ज्ञान के पश्चात भी वैसी आदत रहती है। तो साधन काल में आप निषिद्ध कर्म करोगे क्या? साधन काल में आप अच्छे कर्म करोगे ना? तो अच्छे कर्म करने की भी आदत है और बुरे कर्म ना करने की आदत है, तो ज्ञान के पश्चात भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो डर था स्वर्ग नरक का या पुरस्कार और दंड का, वो उसका भय जो है वो निकल जाता है। सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चया पश्यन् मदात्मकं विश्वम न विपद्येत वै पुनः। सर्वभूत सुहृद, सब भूतों का वो सुहृद है, शांत है, ज्ञान और विज्ञान के निश्चय में बैठा हुआ है इसलिए शांत है। पश्यन्, ऐसा देखता हुआ, क्या देखता हुआ? मदात्मकम विश्वम, ये समस्त विश्व जो है वो मेरा ही स्वरूप है। न विपद्येत वही पुनः, वो फिर इस संसार में नहीं आता, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। उद्धव जी ने कहा, महाराज आपका उपदेश तो बहुत अच्छा है। माने कहने का मतलब यह है कि ये तो मैं भी जानता हूं जो आप बता रहे हो, परंतु मेरे लिए तो ये कठिन बहुत लग रहा है। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तस्त्याग संन्यास लक्षण। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्मभि सुतराम त्वयि सर्वात्मत न भक्तैरिति में मति। लेकिन ये जो आपने कल्याण का साधन संन्यास लक्षण वाला बताया, ये सब सन्यासी के लिए मालूम पड़ता है ना इतना सुनने के पश्चात, और वो तो साक्षात सन्यास के लिए था। त्वम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम बंधु स्वजन बंधुषु। तो बोले ये जो आपने सन्यास लक्षण वाला साधन बताया कल्याण का, मोक्ष का, ये त्यागोयम दुष्करा, ये तो हे प्रभो ये त्याग करना बड़ा मुश्किल है। अरे एक धेला त्याग नहीं किया जा सकता जब तक कि 2 धेले बनने की उम्मीद न हो, तो 1 पैसा भी आदमी खर्च नहीं कर सकता। लोग देते हैं फिर कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे जाओ, तो माने हाथ की हाथ, मैंने आपको दिया आप मुझे दे जाओ। तो ये तो बहुत मुश्किल है किन लोगों के लिए कि कामानाम विषयात्म भी, जो विषयों के साथ एकम-एक हो रहे हैं, विषयी लोग जो हैं, सुतराम, और जो आपके अभक्त हैं, आप में जिनकी भक्ति नहीं है, उनके लिए तो ये असंभव ही है। क्यों छोड़ेगा कोई? कुछ या तो भगवान मिले इसलिए छोड़े, या तो मोक्ष मिले इसलिए छोड़े। तो मोक्ष चाहिए नहीं, भगवान में भक्ति नहीं है, चाहिए तो विषय। तो उन दोनों के लिए ये संन्यास वाला जो उपाय है ये बहुत मुश्किल है। सोहम ममाहम इति मूढ़मतिर्विगाढ़ त्वन्मायया विरचितात्मनिशानुबंधे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अनुषाधिवृत्यम। सोहम, बस ऐसा ही मुझे समझ लीजिए, मैं भी विषयों में मेरी बुद्धि एकम-एक हो रही है। और मम अहम इति मूढ़मति विगाढ़ा, और ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसी जो मूढ़मति है वो गाढ़ी हो रही है मेरी भी। त्वन माया विरचित, आपकी माया से विरचित ये जो अहम मम की बुद्धि है, और आत्मनि सानुबंधे, आत्मा में ये बंधन जो उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अब आप तत्व अंजसा निगदितम, ये तत्व मेरी समझ में आसानी से आ जाए
ऐसा आप भवता यथा अहम संसाधयामि, जिसको मैं ठीक तरह से साधन में ला सकूं, हे भगवान अनुशाधि वृत्यम, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे अनुशासन कीजिए। श्री भगवानुवाचो प्रायेण मनुजालोके लोकतत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति हि आत्मानम् आत्मनैवा अशुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषता यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसावनुवंदते। प्राय करके मनुजा लोके, मनुष्य लोक में लोक तत्व विचक्षणा, जो संसार का तत्व समझने में, विलक्षणा नहीं विचक्षणा, लोक तत्व विचक्षणा, जो संसार का तत्व समझने में जिनकी बुद्धि निपुण है। तो ये फिर तत्व शब्द आ गया। तत्व माने असलियत, तो तत्व ज्ञान माने असलियत का ज्ञान। तो संसार का तत्व क्या है, संसार की असलियत क्या है? संसार की असलियत है कि ये परिवर्तनशील है, ये विनाशी है, ये दुख देने वाला है, ये जड़ है, ये दुख रूप है। नारायण, ये संसार की असलियत है। और दूसरी असलियत इसकी ये है कि ये रस्सी में सांप की तरह से ऐसे ही मालूम पड़ रहा है जैसे कि ब्रह्म में ये संसार परमात्मा में ऐसे ही मालूम पड़ रहा है जैसे रस्सी में सांप। तो है नहीं जो चीज, बोले रोटी खा लो, कि लाओ, कि ये रखी है, कि कहाँ है, कि दिख तो रही है, कि दिख तो रही है लेकिन है तो नहीं है। तो हम जो संसार का धन, संसार की संपत्ति, संसार स्वयं, इसको पकड़ना चाहते हैं, तो वो झूठा मान के पकड़ना चाहते हैं कि सच्चा मान के पकड़ना चाहते हैं? तो सच्चाई मान के तो पकड़ना चाहते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये है नहीं, बस प्रतीत होता है, तो फिर उसको संग्रह करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसी से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। नारायण, तो जो लोक तत्व को समझने में विचक्षण है, वो अपनी अशुभ वासनाओं से जो उनका अंतःकरण दूषित हो रहा है, उससे वो अपने आप को बचा लेते हैं, माने विवेक से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और आत्मनो गुरु आत्मा एवो, अपनी आत्मा, देखो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्मनो गुरु आत्मैवो, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। आप गुरु ढूंढने क्यों जाते हो? एक आदमी को आप गुरु बनाओगे, वो बनाना आवश्यक है, वो उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हर चीज को गुरु जी से, हर चीज को गुरु जी से, हर चीज को गुरु जी से, गुरु जी अवेलेबल ही नहीं है, तो आप तो रडरलेस बोट हो गए ना, जिसमें कोई पतवार है ही नहीं, तो आप तो हमेशा हिलते ही रहोगे। आत्मनो गुरु आत्मैवो, अपना गुरु अपना आत्मा ही है। जब तक अन्य को गुरु आप मानते हो, तब तक पराधीन जीवन जीने की चेष्टा करते हो। ये बात पुरुषस्य विशेषता, ये मनुष्य शरीर में ही ये विशेष है। क्यों कि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविंदते, प्रत्यक्ष देख करके और उसके अनुसार फिर अनुमान करके मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय कर सकता है। अब हमको मालूम है कि आग के पास बैठते हैं तो गर्मी लगती है, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। अग्नि में हाथ दे देते हैं कोई भी, या भूल से हाथ पड़ जाता है तो जला देती है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब कहीं भी अग्नि देखेंगे तो उससे बचकर निकल जाएंगे। तो ये प्रत्यक्ष के आधार पर शिक्षा मिल गई ना। एक बालक था तो वो आंच बहुत छूता था, चाहे जब आंच पकड़ने के लिए दौड़ा, तो उसके बाप ने क्या किया, अग्नि लेके, उसमें कोयले वोयले पहले चलते थे ना, तो कोयले लेके और उसके हाथ पे जरा सा छुआ के उसको और फिर अलग कर लिया।
तो कितना भी थोड़े से थोड़े समय के लिए करो, जलाता तो है ही वो। अब वो रोने लगा बालक, बोले क्यों, क्या हुआ? तो जल गया। अब अगली दफे फिर उसने अग्नि पकड़ने की कोशिश की। अब पिताजी कहें कि छू ले इसको, लेकिन अब नहीं छूता है वो। क्यों नहीं छूता है? कि प्रत्यक्ष से उसका अनुभव हो। तो प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष के अनुसार अनुमान प्रमाण के द्वारा वो अपना कल्याण करने में समर्थ है। इसलिए अपना गुरु स्वयं अपना आत्मा ही है। पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योग विशारदा आविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति कुब्रह्मितम। एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहवया सन्ति पुरः सृष्टास्तासाम में पौरुषी प्रियाम्। भगवान कहते हैं कि मैंने एक पैर वाले योनि, एक पैर वाले जीव बनाए, द्वि माने दो पैर वाले बनाए, त्रि माने तीन पैर वाले बनाए। तीन पैर का कौन है भाई? चतुष्पाद बनाए और बहुपाद वाले बनाए। ये जो रेंगने वाले कीड़े हैं इनके बहुत पैर होते हैं। और तथा अपदा, और बिना पैर के भी होते हैं, जैसे सांप है। बहवया सन्ति पुरा सृष्टास्तासाम में पौरुषी प्रिया। लेकिन जब मैंने ये मनुष्य का शरीर बनाया तब ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। अत्र मां मार्गयन्ति अध्यायुक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैः अग्राह्यम् अनुमानतः। इस मनुष्य शरीर में एक तीक्ष्ण बुद्धि भगवान ने बनाई है, उससे आप अनुमान कर सकते हो। बुद्धि का जो मुख्य धर्म है वो अनुमान है। इंद्रियों का धर्म है प्रत्यक्ष, और इंद्रियों के धर्म के अनुसार बुद्धि का धर्म है उसके अनुसार अनुमान करना। एक ने पूछा किसी महात्मा से, महाराज ऐसा ऐसा हो गया है, अब आगे क्या होगा? तो महात्मा ने कहा कि ऐसा होगा। अब हो भी वैसा ही गया। तो उसने कहना शुरू किया कि महात्मा तो देखो कितने चमत्कारी हैं, जैसा बताया वैसा ही हो गया। महात्मा जी से पूछा, बोले अरे इसने इतनी बातें बताई थी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जब 10 बातें हो गई प्रत्यक्ष की तो 11वीं बात का अनुमान कर लिया बुद्धि ने। अब उसके पास तो इतनी बुद्धि थी नहीं कि वो अनुमान कर सके। हमारे पास इतनी बुद्धि भगवान की दी हुई है कि हमने अनुमान करके बता दी। उसको चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार तो सभी कुछ चमत्कार है नारायण। भगवान की जितनी भी शक्तियां इस समय शरीर में काम कर रही हैं वो मेरे में कर रही हो, आपके में कर रही हो, अथवा किसी महात्मा के में भी कर रही हो नारायण, वो सब चमत्कार ही है, ईश्वर का चमत्कार है। वो पॉल ब्रंटन आया था, पत्रकार था इंग्लैंड का, तो वो भारत में चमत्कारों की खोज एक पुस्तक लिख रहा था। तो सब बड़े बड़े महात्माओं में के पास गया, तो उड़िया बाबा जी के पास भी आया। बोले महाराज कुछ चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने कहा कि एक बूंद पानी से ये आदमी बना और ये चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, नारायण सारे संसार में घूम रहा है। ये तो तुम्हें चमत्कार नहीं लगता है, अब और कौन सा चमत्कार तुम्हारे लिए चमत्कार होगा? तो अनहोनी बात को जो माने देश काल और वस्तु को लेकर के जो अनहोनी है उसको जादू बोलते हैं, उसको चमत्कार नहीं बोलते हैं। आपने बीज अभी बोया और पेड़ इतनी जल्दी नहीं लग सकता है, लेकिन जादूगर ने पेड़ बना कर दिखा दिया। अब उसमें असल में हुआ क्या है कि यहां तो आपने बीज बोया है, ये सबकी निगाह में है, और पेड़ जो है ये सबकी निगाह में नहीं है, वो छिपा हुआ है। अब उसने बीज को छिपा लिया और पेड़ को सामने कर दिया, इतना ही हुआ है बस। आपने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, पहले वाले दृश्य को दूसरे दृश्य के साथ जोड़ दिया। अरे बोले ये उसी बीज से ये पेड़ निकला। तो ये जितना भी कार्य कारण है ये सब ऐसा ही है, वास्तविक कार्य कारण कोई नहीं है। तो अनुमान से ईश्वर का अनुभव हो जाता है,
अत्रापि उदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम। इस विषय में एक पुरातन इतिहास लोग कहा करते हैं, अब वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। वो इतिहास अवधूत दत्तात्रेय और हमारे पूर्वज यदुवंशी के बीच, वो यदु महाराज के बीच वार्तालाप का है। अब ये 24 गुरुओं की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। तो बोले एक बार क्या हुआ, अवधूतम द्विजम कश्चित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदुपप्रच्छ धर्मवित्। यदु महाराज बहुत धर्मात्मा थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अब है, लेकिन है अवधूत। क्वचित चरंतम, चलता हुआ, और अकुतो भयम, किसी का भय नहीं है उसे, ऐसे मस्तानी चाल से चलता हुआ चल रहा है। कविम, सर्वज्ञ मालूम पड़ता है। निरीक्ष्य, देख करके, तरुणम, और जवान भी है नारायण। तो यदु महाराज ने इस प्रकार उससे पूछा, कुतो बुद्धि रे हम ब्रह्मन, ये आपको अभय की जो बुद्धि है ये कैसे प्राप्त हुई? अकर्तु सुविशारदा, आप तो अकर्ता है। याम आसाद्य भवान लोकम विद्वांस चरति बालवत, जिसका आश्रय लेकर के आप इस लोक में बालक के समान विचरण करते हैं, निर्भय होकर के, जैसे संसार में कहीं कोई दुख होगा ही नहीं। ये बालवत जो है ना, यहां मूर्खवत मत लगा लेना है इसे। बालवत माने बालकवत, जैसे बालक होता है। तो बालक निर्भय होता है, सांप उसके सामने आ जाए उसको भी पकड़ लेगा, अग्नि उसके सामने आ जाए उसमें भी हाथ डाल देगा, उसे कोई डर नहीं। तो इसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि ये उनका अज्ञान है, बच्चों का ये अज्ञान है। अगर पूर्व ज्ञान उनका होता कि अग्नि जलाती है या सांप मार डालती है, तो जैसे अब ये ज्ञान होने पर फिर वो अग्नि में हाथ नहीं देता, ऐसे शुरू में भी हाथ नहीं देता। तो इसलिए बालक का अर्थ अज्ञानी भी होता है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? निर्भयता की। आप चूंकि काम कुछ नहीं करते हो और जवान हो, तो जो आदमी काम नहीं करता है, जवान है, तो सिर्फ ज्ञान के बल पर ही तो निर्भय है ना वो। जैसे मान लो किसी के पास एक ढेला भी नहीं है, एक पैसा नहीं है, और वो मस्त पड़ा हुआ है, कहां शाम के लिए रोटी मिलेगी उसे कुछ पता नहीं। तो ये निर्भयता उसके ज्ञान के बल पर है या पैसा उसके पास होता तो उसके बल पे? ज्ञान के ही बल पे है ना। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं ना कि कुतो बुद्धि इयम, ये तुम्हारी आपकी जो बुद्धि है ये आपको कहां से प्राप्त हुई? प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायाम च मानवा हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रिया। प्राय करके तो यही देखा जाता है कि जो धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त होते हैं, वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए या अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, इसीलिए वो धर्म, अर्थ और काम में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन त्वम तु कल्पः कविर्दक्ष सुभगो अमृत भाषण न कर्ता नेह से किंचित जड़ोन्मत्त पिशाचवत। लेकिन आप तो जो है वो कवि हैं, सर्वज्ञ हैं और दक्ष हैं, और ऐसा होते हुए भी न करता, करते कुछ नहीं है। शरीर से तो आप दक्ष हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। और कभी आप जड़ के समान व्यवहार करते हो, कभी पागल के समान, कभी पिशाच के समान पत्थर मारने लगते हैं। एक महात्मा को देखा हमने, तो वो अवधूत थे वो भी, तो उनके पास जो जाता था तो अव्वल तो वो पास ही नहीं आने देते थे। तो सबसे पहले उनका काम यही था कि पत्थर मारते थे उसके। अगर पत्थर खा के चला गया आदमी तो चला गया, और अगर रुक गया मान लो किसी तरह से, तो फिर उसको प्रतीक्षा करवाते थे काफी देर बैठ करके। और हम लोग तो काफी देर बैठे रहे, लेकिन वो प्रतीक्षा जो उन्होंने कराई
वो ऐसे कराई के नदी में घुस गए, गंगा जी में, और पत्थरों पर पानी डालते रहे। जैसे शंकर भगवान को अभिषेक कराते हैं तो ऐसे हाथ से उठावे जल और एक पत्थर पर डाल दिया, फिर दूसरे पत्थर पर डाल दिया, फिर तीसरे पत्थर पर डाल दिया। 1 घंटा जब हो गया तो फिर हम लोगों की धैर्य की सीमा टूट गई ना रहे, तो हम लोग वापस आ गए, क्योंकि अंधेरा होने को था। एक दूसरी उनकी रीति ये थी कि वो अगर कोई फिर भी रह गया तो वो संस्कृत में ही बोलते थे, हिंदी में नहीं बोलते। बाद में मालूम पड़ा कि उनका नाम विष्णुदत्त था, और कभी वो श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास दीक्षा के लिए आए थे। तो फिर हमने कार्य कारण जोड़ा अपना कि हम क्यों गए उनके दर्शन करने के लिए। तो एक वो निकल आई ना कनेक्शन, उड़िया बाबा से जुड़ गए हम लोग, और उन महात्मा भी वो भी उड़िया बाबा से जुड़े हुए थे, इसलिए वो संबंध बन गया। तो आप तो कुछ करते हो नहीं, और कभी जड़वत, कभी उन्मत्तवत, कभी पिशाचवत आचरण करते हो। ये सारी दुनिया जो है संसार में जल रहे हैं कामनाओं से। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दावाग्नि ना, काम और लोभ की जो दावाग्नि चल रही है इसमें सब लोग जल रहे हैं। न तप्य से, लेकिन आप तो उस ताप नहीं लगता है उस अग्नि का। मुक्तो, आप उससे मुक्त हैं। गंगांबा स्थैव द्वीपा, जैसे गंगा जी का जल होता है वो बहता रहता है। त्वम ही न पृच्छताम ब्रह्मन् आत्मन्यानंद कारणम ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवता केवल आत्मना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके इस आनंद का कारण क्या है। आपने किसी चीज का स्पर्श नहीं किया, किसी विषय का स्पर्श नहीं किया, किसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं किया, और फिर भी आप जो है, स्पर्श माने छूने का नाम स्पर्श नहीं है, किसी भी इंद्रिय से उसको ग्रहण करना ये स्पर्श ही है। अब वो इसका उत्तर देते हैं अवधूत जी महाराज। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अटामी इहितान् शृणु। तुम कारण जानना चाहते हो कि मैं इतने आनंद में क्यों रहता हूं, तो सुनो। मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से बहुत सारे गुरु बनाए हैं। अब इस पर लोग कहते हैं कि 10 गुरु बनाने चाहिए। उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, हम 10 ही बना लें तो क्या बात है। ये वो वाला गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। आगे कहेंगे भी कि ये मेरे 24 शिक्षा गुरु हैं, इनसे मैंने शिक्षा ली। तो शिक्षा गुरु तो चाहे जितने हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। जिससे भी आप कोई बात सीखते हैं वही आपका शिक्षा गुरु है। लेकिन जो आपको एक मंत्र देता है, जो आपको आत्मा ब्रह्म की एकता बताता है, वो गुरु तो नारायण यूनिक है। वो कई नहीं हो सकते हैं, और कई अगर होंगे तो दोनों में से कोई बात न मंत्र सिद्ध होगा और न आत्मा ब्रह्म की एकता का अनुभव होगा। तो मैंने बहुत सारे शिक्षा गुरु बनाए हैं, इसलिए मेरा व्यवहार आनंद में रहता है। और आनंद में क्या रहता है कि मैं सबसे असंग रहता हूं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो वैराग्य के अर्थ में ही वहां भी असंग शब्द का प्रयोग है 15वें अध्याय में। तो 24 गुरुओं के वो नाम गिनाते हैं। पृथ्वी वायु राकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भका कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृत। अब ये तो मैं जबानी आपको सब बताऊंगा ये 24 गुरु कैसे हैं। तो पृथ्वी से मैंने क्या शिक्षा ली है। पृथ्वी मेरी गुरु है। तो बोले पृथ्वी से क्या शिक्षा ली है कि पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई कुदाल से गड्ढा करो
चाहे इसकी पूजा करो, जैसे जब बिल्डिंग बनाते हैं तो जमीन धरती की पूजा करते हैं नारायण, और जब कुआं खोदते हैं तब भी पूजा तो करते हैं नारायण, लेकिन उसे खोद डालते हैं, उसी पर हगते हैं, उसी पर मूतते हैं, उसी पर सोते हैं, सब काम उसी पर करते हुए भी पृथ्वी जो है किसी से नाराज नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे को छोड़ करके ये लोग जाएंगे कहां। इसी प्रकार से ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ब्रह्म कहते हैं सर्वाधिष्ठान को। तो जो सबका अधिष्ठान है तो सब रहेंगे तो उसी के ऊपर ना, और उसी में, तो उसको छोड़कर जाएंगे कहां। जैसे मैं अपने स्वभाव में बरतता हूं, ऐसे ही सब अपने अपने स्वभाव में बरतते हैं, इसलिए किसी की बात का क्या बुरा मानना, मैं सबको क्षमा करता रहता। अब बोलो, एक ने गाली दी, एक गाली दी, दूसरे ने जवाब में 2 गाली दी, फिर पहले वाले ने 2 के बजाय 4 गाली दी, फिर दूसरे आदमी ने 4 की जगह 8 गाली दी। अब गालियों का कितना विस्तार हो गया। और अगर पहली गाली कोई पी जाए कोई आदमी और उसका जवाब न दे, तो वो गालियों का विस्तार रुक गया ना, और वो एक भी समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये यदि क्षमा करने की वृत्ति हो तो कमजोर को तो वो क्या नाम है, बलवान को तो सभी क्षमा कर देते हैं, लेकिन कमजोर को यदि आप क्षमा करते हो तो वास्तव में क्षमा आपका गुण है, नहीं तो वो भी एक कमजोरी है। महात्मा गांधी कहते थे इसी बात कि नॉन वायलेंस जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग है। जो आदमी स्ट्रांग है वही क्षमा कर सकता है, और जो कमजोर है वो तो बात में गुस्सा ही होता है। वायु से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि वायु का अपना स्वभाव जो है वो असंग रहने का है। पृथ्वी भी असंग रहती है, वायु भी असंग रहता है। आप कहीं सुगंध जला दो, उसके ऊपर से होकर जाएगा तो सुगंध को लेकर चला जाता है। कहीं दुर्गंध पड़ी है तो उसके ऊपर से वायु जाएगी तो वो दुर्गंधित होकर के चली जाएगी। तो सुगंधित और दुर्गंधित वायु चलती है, लेकिन कितनी दूर, तो बहुत थोड़ी दूर जाकर के वो जो गंध के कण हैं वो उसके नीचे गिर जाते हैं और वो फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। तो जिस समय वो सुगंध और दुर्गंध उसने ली, उस समय भी वो प्योर ही थी, उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है ही नहीं। देखो, इस क्रम को ध्यान रखना। सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी सबसे पीछे है। तो अभी तो जब वायु पृथ्वी के ऊपर होकर जाएगी तब ना उसमें दुर्गंध सुगंध आएगी। तो वो 5, वो तो अंतिम कड़ी है, अभी पृथ्वी के तो परमाणु उसमें आए ही नहीं, तो वो दुर्गंधित सुगंधित कहाँ होती है? होती नहीं है। एक भ्रम ही होता है कि दुर्गंध हो गई, सुगंध हो गई। अच्छा, अब शरीर में भी वायु है जिसको प्राण बोलते हैं। तो ये प्राण जो है, क्या ये भी जिस अंग में प्राण जो चलता है उस अंग से वो संगवान हो जाता है, चला रहा है, भोजन आंतों में गया, पचना शुरू हो गया, आंतों से चल करके वो फिर जब और दूसरे हिस्सों में उसका रस जाता है तो वहां वो रस के रूप में काम करने लगता है। प्राण तो एक शक्ति है, उसमें शक्ति हमेशा असंग रहती है। अब यहां मान लीजिए ये प्रकाश कर रही है बिजली और रेफ्रिजरेटर में, तो जैसे जिस एपरेटस की गति है वैसा उसमें होता है, लेकिन वायु पर तो उसका वो शक्ति, बिजली पर उसका कोई असर नहीं होता है। इसी प्रकार से ये वायु भी शक्ति है, और आकाश, आकाश सर्वाधिष्ठान है, सब उसी में रहते हैं, इसलिए आकाश सबको अपने में रखता हुआ सबसे असंग है। ऐसे ही मैं भी सब में रहता हुआ सबसे असंग हूं। ये बात समझ में आ रही है ना दैया जी? हाँ, ये असंगता के ही सारे उदाहरण हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश और जल,
जल का क्या गुण है कि जो भी उसको पीता है उसी को तृप्त कर देता है। तो इसलिए आपका जीवन जो होना चाहिए, आपकी जो बोली जो होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो सबको तृप्त कर दे। महाराज श्री को जो ज्यादातर लोग याद करते हैं वो उनके ज्ञान या विद्वत्ता को लेकर के इतना याद नहीं करते हैं, जितना उनका जो प्रेम का व्यवहार था उसको लेकर के याद करते। कोई भी व्यक्ति उनसे अतृप्त हुए बिना नहीं जाता। सब यही कहते थे, हमसे महाराज जी बहुत प्यार करते, हमसे महाराज जी बहुत। तो वो सबको तृप्ति प्रदान करते थे। यही ईश्वर का गुण है ना। पृथ्वी वायु आकाश आप अग्नि, अग्नि तेजस्वी होती है, तो जो किसी के दबाव में ना आवे उसको तेजस्वी बोलते हैं। तो ये बुद्धि में रहती है ये अग्नि जो है, और वाणी में रहती है। तो वाणी सत्य का अनुकरण करना चाहिए। बोलो तो सच्ची बात बोलो, नहीं तो चुप रहो, तो आपकी वाणी में तेजस्विता आ जाएगी। और बुद्धि में सच्ची बात सोचो, और नहीं तो बुद्धि को शांत रहने दो, तो बुद्धि में तेजस्विता आ जाएगी। जो दूसरों के सिद्धांतों से बुद्धि दब जाती है वो बुद्धि तेजस्विनी नहीं है, उसमें अग्नि तत्व नहीं है नारायण। और अग्नि भी सबसे असंग रहती है। वो तो जो चीज उसमें डाल दो बस वो अग्नि का रूप तो हो जाती है, लेकिन अग्नि उसके रूप को ग्रहण नहीं करती है। चंद्रमा भी उससे मैंने शिक्षा ली है कि चंद्रमा जैसे 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसमें वृद्धि और ह्रास होती रहती है उसकी कलाओं का, लेकिन फिर भी वो वनस्पतियों का राजा होकर के रहता है। तो वृद्धि और ह्रास ये शरीर की दृष्टि से है, कलाओं की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वो एक सा ही रहता है। और रवि सूर्य भी मेरा गुरु है कि जैसे सूर्य जो है उसकी परछाई जितने पात्र होते हैं सब में अलग अलग पड़ती है, ऐसे ही जितने शरीर है सब में आत्मा जो है वो परछाई के रूप से अलग अलग जीवात्मा के रूप से मालूम पड़ता है। एक कबूतर भी मेरा गुरु है नारायण। ये कबूतर का उदाहरण जो है ये गृहस्थ लोगों के लिए। वो कहते हैं कि एक कबूतर का जोड़ा था, उनके बच्चे थे, तो एक बहेलिया ने आके बच्चों को फंसा लिया। अब बच्चे जब घिर गए उसमें जाल में फंस गए तो चीखने चिल्लाने लगे, तो उनकी मां से देखा नहीं गया कबूतरी से, वो भी कूद पड़ी, तो बहेलिया ने उसको भी पकड़ लिया नारायण। अब कबूतर आया, कबूतर ने कहा अरे जब पत्नी नहीं रही, बच्चे नहीं रही तो घर तो नरक हो गया, अब मैं इस घर में रह के ही क्या करूंगा। बस वो भी कूद गया और उसको भी बहेलिया ने पकड़ लिया। तो ये बहेलिया जो है ये तो काल है नारायण। और ये गृहस्थाश्रम का जितना सुख है ये सब स्त्री बच्चों का सुख है। तो नारी मुई घर संपत नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी नारायण। तो पत्नी मर गई और घर और संपत्ति सब नष्ट हो गए, तो बोले अब सन्यास ले लेते हैं। तो अब क्या खाक सन्यास लोगे नारायण? जो चीज रहते हुए जिसका आप परित्याग नहीं कर सके, अब जब रही नहीं तो उसका क्या परित्याग होगा। इसलिए नारद परिव्राजक उपनिषद में ये बात लिखी है कि जो विधुर हो उन्हें सन्यास लेने का अधिकार नहीं है। माने जिनकी पत्नी मर गई है वो सन्यास नहीं ले सकते। अब इन शास्त्रों के अनुसार तो कोई बात चलती नहीं है ना, तो लिखी है तो लिखी रहने दो ना। और यदि कोई विवाहित है और पत्नी जिंदा है और वो सन्यास लेना चाहता है, तो जब तक पत्नी आज्ञा न दे दे तब तक वो सन्यास नहीं ले सकता। तो एक सज्जन बोले कि पत्नी काहे को आज्ञा देगी, उसका तो स्वार्थ है नारायण। तो बोले स्वार्थ तो नारायण तुम्हारा भी था, अब तुम अपने स्वार्थ को छोड़ दो तो दूसरे का स्वार्थ है या नहीं, इससे तुम्हें फिर क्या प्रयोजन है। तो ये ना छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो जैसे कि वो कबूतर जो है अपनी कबूतरी और बच्चों के मोह में पड़ करके और मर गए,
इसी प्रकार से ये गृहस्थ आश्रमी लोग जो हैं ये अपने स्त्री बच्चों के साथ इतने मोह में पड़ जाते हैं कि अंत में काल के ग्रास होना तो स्वीकार करते हैं, लेकिन संन्यास्त होकर के परमात्मा की तरफ चलना स्वीकार नहीं करते। अजगर से मैंने शिक्षा ली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब समझ में आई राजा यदु मैं काम क्यों नहीं करता हूं। जब अजगर को भी भगवान पड़े पड़े सब कुछ दे देता है उसके पेट भरने लायक, तो मैं तो मनुष्य हूं, अगर मैं भगवान का जानबूझ करके भजन करता हूं तो मेरे पेट भरने के लिए कहां समस्या रहेगी, इसलिए मैं क्यों काम करूं। सिंधु ये जो समुद्र है ये भी मेरा गुरु है, इसमें ज्वार भाटे आते हैं नारायण, और ये किसी को इसमें कोई जैसा आदमी घुस जाए मर जाए, कुछ भी चीज डाल दो उसमें तो समुद्र अपने पास नहीं रखता है। इतना गहरा होता है कि वो उसमें भीतर तक तो पहुंचती नहीं कोई चीज। हाँ, जो जहाज होते हैं बड़े बड़े वो तो डूब जाते हैं और फिर वहीं पड़े रहते हैं। अभी कोई जहाज निकाला भी है, अब तो कई दिन से हमने अखबार ही नहीं देखा। तो उस जहाज में पुराने जमाने का वो क्या बोलते हैं ट्रेजर, जखीरा जो है धन का, वो किसी सौदागरों का जहाज था, वो डूब गया था करीब 300-400 साल पहले। लकड़ी की बोट निकली है, वो बहुत बड़ी बोट, जहाज टाइप ही है, तो उसमें वो ट्रेजर भी निकला है। तो बड़े बड़े उनको छोड़ दो, समुद्र किसी को अपने पेट में नहीं रखता है, सबको बाहर फेंक देता है। बंबई में कोई डूबेगा तो यहां नहीं निकलेगी लाश, तो कहीं और जाके आसपास निकल जाएगी, लेकिन लाश जो है वो आ जाएगी तट पर ही। पतंग, ये परवाने जो हैं, ये परवाने जैसे मोमबत्ती पर या प्रकाश के ऊपर झपटते हैं, और रूप के मत वाले हैं वो, तो रूप पर झपटते हैं और जल जाते हैं। मरना मंजूर है लेकिन झपटना बंद नहीं करते। इसी प्रकार से जो इसमें लिखा है वो बता रहा हूं, इसी प्रकार से ये मनुष्य जो है ये स्त्री रूपी अग्नि के ऊपर झपटता है, और ये इतना बड़ा आकर्षण उसके जीवन में रहता है कि वो पतंगे की तरह से मर जाना पसंद करता है, लेकिन उसका छोड़ना पसंद नहीं करता। और मधुकृत, शहद की मक्खी, मधु बनाने वाली, तो मधु बनाने वाली मक्खी का एक तो गुण ये है कि वो मधु बनाती है लेकिन खाती नहीं है। मधु बनाती तो है लेकिन खाती नहीं, उसको खाने वाले दूसरे ही होते हैं। और दूसरे वो सब जगह बैठ करके नहीं बनाती है, जो पुष्पों के ऊपर बैठ बैठ करके वहां से मधु संचित करती है। इसी प्रकार से जो महात्मा है उसको जहां से जो सार मिले, जो भी ग्रंथ पढ़े उसमें से सार निकाल करके नोट कर ले और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनावे। इसमें यह कि अब हम तो इस गुरु के चेले हैं, उस गुरु की बात नहीं सुनेंगे, उस गुरु की बात नहीं पढ़ेंगे, नारायण, ये सब संप्रदायवाद है और कुछ नहीं है। मधुकृत और गजा, हाथी, हाथी भी मेरा गुरु है। तो हाथी जो है वो काम वासना के ऊपर मारा जाता है, इसलिए महात्मा को इस चक्कर से बचना चाहिए। इसमें तो लिखा है कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श न करे। अरे लकड़ी को तो छोड़ो, उसमें तो फिर भी 3 डायमेंशनल इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो पत्रिकाओं में स्त्रियों के नग्न फोटो छपते हैं, इनमें कौन से जो है उभार होते हैं, लेकिन उस चित्र को देख करके ही तो पत्रिकाएं बिकती हैं नारायण, और क्या। तो वो सब कामोद्दीपक हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। और मधुहा, ये 14वां गुरु है, मधु का हरण करने वाला, जो अहेरिया बोलते हैं अपनी तरफ। तो मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ करके उसमें से शहद निकाल लेते हैं। ये काल जो है यही मधुहा है, ये छोड़ता किसी को नहीं है।
हरिणों, और वो भी खुद खाता नहीं है, वो भी बेच करके बस पैसे ले लेता है। और हरिण जो है वो मारा जाता है अच्छे संगीत में। तो ये जो लोग संगीत के ऊपर आकर्षित होकर के परमार्थ में चलते हैं, अच्छा गाना बजाना, खूब रस आना, बोले साहब बड़ी रसीली कथा है कि क्या हो रहा है साहब, वो रस बरसता है। तो वो रस काहे का बरसता है नारायण, वो कर्ण का कर्ण रस बरसता है। जिस कथा में बुद्धि काम नहीं करती है वो कथा सत्संग नहीं है, और जिस कथा में कर्ण रस तो प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, वो तो अंत में जाकर के आपको उस संगीत का, जैसे हरिण मारा जाता है उसी प्रकार से। और मीन मछली जो है वो स्वाद में मारी जाती है, कांटे में वो लगा देते हैं ना बेट जो है, तो उसमें खाने के लिए मछली आती है, उस कांटे को, कांटा उसके गले में अटक जाता है, बस वो मर जाती है, पकड़ी जाती है। अब ये पिंगला सबसे पीछे सुनाऊंगा। और एक कुर्री पक्षी भी जो है, जैसे चील होती है ऐसे समझ लो, या बाज होता है, चील ही ज्यादा ठीक है। तो ये चील जैसे पक्षी होती है, उसका नाम यहां कुर्री लिखा है, कुरर। और ये चील जो है ये उसको लेकर उड़ जाती है, और उड़ करके फिर वो घूमती रहती है आकाश में। तो एक चील पक्षी को मैंने देखा कि उसने मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो आकाश में उड़ रही थी। तो दूसरी चीलें उसके ऊपर आक्रमण करने लगी। अब महाराज इतनी लड़ाई हुई, बंदी ना हो, जब उसने वो मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया तो वो सारी चीलें जो है वो मांस के टुकड़े पर चली गई, वो बच गई। इसी प्रकार से महात्मा को यदि संग्रह परिग्रह में लगा रहेगा तो उसको भी भय ही होगा, कोई न कोई उसका किसी न किसी बहाने से मर्डर कर देगा। कुर्रो अर्भकः, अर्भक माने बालक, तो बालक जैसे शांत रहता है, निर्भय रहता है, ऐसे ही महात्मा को निर्भय रहना चाहिए। और एक कुमारी भी मेरी गुरु है, एक कुमारी कन्या थी, तो वो घर में अकेली थी। अब उस दिन उसके घर में उसी को देखने के लिए लोग आने वाले थे, लेकिन उस समय वो अकेली थी। जब वो लोग आ गए तो उसने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, और तो कोई है नहीं, तो मुझे ही इनकी खातिर तवाज़ा करनी चाहिए। अब खातिर तब गरीब लोग थे वो लोग, तो घर में से ताजा चावल भी नहीं था, तो वो धान कूटने लगी। धान कूटने में जो उसकी चूड़ियां थीं वो बजने लगी, और उसने कहा कि तो बजने आवाज बाहर तक जाएगी तो ये लोग समझेंगे कि इनके यहां चावल भी नहीं रहता है। तो उसने एक एक करके चूड़ी उतारनी शुरू की। जब दो दो चूड़ियां रह गईं तब भी वो आवाज करें। फिर उसने एक एक चूड़ी रखी और बाकी फिर आवाज आनी बंद हो गई। इसी प्रकार से हे यदु महाराज, मैंने ये सोचा कि महात्मा को भी अकेला ही रहना चाहिए। दो होंगे तो बातचीत करेंगे, और तीन होंगे तो शास्त्रार्थ करेंगे या अखबार की बात करेंगे, चार होंगे तो लड़ाई होगी। नारायण कुमारी और एक धनुष, ये बाण बनाने वाला, शार्कृत बाण बनाने वाला भी मेरा गुरु है। इसमें मिथिलापुरी में की तरफ मैं घूमने निकल गया था, तो वहां पर एक बाण बनाने वाला था। तो राजा की सवारी निकली और निकल के चली गई, वो अपना बाण बनाने में मस्त रहा। एक कोई सिपाही आदमी पीछे रह गया था, वो ढूंढता हुआ आया, उस बाण वाले से पूछा क्यों भाई राजा की सवारी यहां से निकली है? बोले निकली होगी भाई, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना बाण बनाने में मस्त था। तो बोले अरे तो वो धूमधाम से गई होगी, ऐसी थोड़ी गई होगी। तो बोले जैसी भी गई होगी, नहीं गई होगी, नहीं गई होगी, मैंने तो, मुझे कुछ नहीं मालूम। उससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि महात्मा को भी अपने ही
परमात्मा के ध्यान में मगन में, विचार में मगन रहना चाहिए। इधर उधर अपना ध्यान नहीं करना चाहिए। सर्प भी मेरा गुरु है। जैसे सर्प अपने लिए बिल नहीं बनाते और वो चूहे वूहे जो अपना बिल बनाते हैं उसी में घुस जाते हैं। तो हमारे एक मित्र थे, वो बोलते थे कि खोदत खोदत मूसा मर गए। मूसा माने चूहे। खोदत खोदत मूसा मर गए और मौज करी भुजंगा ने। सारी जिंदगी बिल तो खोदा चूहों ने और उसमें घुस गए सर्प महाराज भुजंग, जाके सांप भी खा गए और उसके बिल में खुद रहने लगे। मौज करी भुजंगा ने। तो उससे मैंने यही शिक्षा ली कि महात्मा को कभी न तो मंडली बनानी चाहिए और न कोई मठ आश्रम आदि बनाने चाहिए। और ऊर्ण नाभि मकड़ी भी मेरी गुरु है। तो बोले मकड़ी जैसे अपने मुंह में से जाला निकालती है और फिर अपने स्वयं ही उसको खा जाती है, इसी प्रकार से, और मकड़ी फिर असंग रहती है, इसी प्रकार से ये ईश्वर अपने अंदर से सारी सृष्टि निकालता है और अंत में जब प्रलय काल उपस्थित होता है तो उसको स्वयं में ही लीन कर लेता है और उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से महात्मा को असंग रहना चाहिए। और 24वां गुरु है मेरी सुपेशकृत। सुपेश माने भृंगी कीड़ा। तो भृंगी कीड़ा जो है ये भी मेरा गुरु है। ये कीड़ा जो है अपने बच्चों के लिए कीड़े पकड़ के लाता है और उनके बिल में, अपने बिल में उनको रख देता है और फिर घुन 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 उनके ऊपर करता है। वो समझता है ये मुझे खा जाएगा। तो उसका भय के कारण जो है थोड़े दिनों में वो कीड़ा जो है वो भृंगी हो जाता है। मैंने एक बायोलॉजिस्ट से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? तो बोले ऐसा नहीं है, वो तो कीड़ा जो लाते हैं वो तो वो खा जाते हैं जिनके लिए लाते हैं। वो तो जो बच्चे छोटे रहते हैं उनके लिए लाते हैं ना। तो जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो उस बिल में से निकलते हैं। अब लोगों ने तो ये देखा कि जब बिल में रखा था तब तो बच्चे थे नहीं, तब तो वो कीड़ा रखा उसमें, और जब निकले तो बड़े बड़े बच्चे निकले। तो वो कीड़ा, वही जो कीड़ा रखा गया था वही भृंगी हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो भृंगी वाले वो बच्चे हैं उनके, और जो पहले कीड़े रखा था वो तो खा लिए गए। तो इसको भृंगी कीट न्याय बोलते हैं कि भृंगी का ध्यान करते करते जैसे भृंगी हो जाता है कीड़ा, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा हो जाता है। रामकृष्ण आदि का ध्यान करोगे तो आपको उनके लोक की प्राप्ति हो जाएगी, और गुरु जी का ध्यान करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और आपके जीवन में गुरु जी अवतरित हो जाएंगे। अब इसमें ये रह गया ना पिंगला, इसकी कथा थोड़ी लंबी है और उपदेशप्रद भी है, इसलिए ये तो 23 बता दिए। अब ये एक रह गया है, इसकी चर्चा शाम को करेंगे और शेष कथा आगे बढ़ेगी। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।